ये वीडियो अपने उन भाइयों के लिए हैं जो पोल्ट्री फार्म में नए आए हैं या आना चाहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो नए फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आज का पोल्ट्री का फ्यूचर देखते हुए। तो भाइयों, पोल्ट्री फार्म अगर आप बनाना चाहते हैं या आपने बना लिया तो उसकी कुछ डेफिनेशन है, कुछ टिप्स हैं जो मैं अपने भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ। कि देखिए, जब भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करें या शुरू कर दी हो तो उसमें बिल्कुल परफेक्ट होके आइए। परफेक्ट का मतलब ये है कि सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि हमें मुर्गा पालना आना चाहिए। हमें सब पता होना चाहिए मुर्गे को कब क्या देना है, कैसा देना है, मुर्गे में कोई डिज़ीज़ आ जाती है तो उस वक़्त क्या करना है, क्योंकि वो एक बड़ा नुकसान होता है। कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने फार्म तो खोल लिया है बट उन्हें यही नहीं पता है कि मुर्गे को प्रिकॉशन के लिए क्या दिया जाता है, या ये सीआरडी आ जाए, सीआरडी आ जाए, इकोलाई आ जाए, लीवर सॉइलिंग हो जाए, इन्हें क्या दिया जाता है। तो पहले मुकम्मल होके आइए, पहले इस चीज़ का सब कुछ अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मुर्गे को ये दिया जाता है। दूसरी चीज़, पहला फ़ोकस ये रखिए कि फ़ार्म कभी रेंट के नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस टाइप की पोल्ट्री चल रही है, आज 26 तारीख़ है, न्यू ईयर है, 75 रुपये मुर्गा बिक रहा है, 85 से ऊपर घर में पड़ रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर इस बिज़नेस में आने का, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना ही है। कुछ भी कर लें, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 80 से 90% है और आने वाले टाइम में और हो जाएगी। तो कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बगैर स्किप करे देखिएगा। अच्छी जानकारी लेके आया हूँ मैं नए फार्मर्स के लिए या जिन्हें आइडिया नहीं है। तो पहला फ़ोकस ये रखिए कि हमें मुर्गा पालना पूरी तरीके से आना चाहिए। पूरी तरीके से मतलब ये है कि मुर्गे को कब क्या चाहिए, कैसे क्या एफसीआर होता है उसका, कितने दाने में कितना वेट गेन करना चाहिए, कौन सी डिज़ीज़ आती है तो क्या देना चाहिए, प्रिकॉशन के लिए क्या देना चाहिए, तमाम मुकम्मल एक होता है। इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, पूरे 1 से 40 दिन तक मुर्गे के लिए, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, फार्म आपके ख़ुद के होने चाहिए, रेंट के फार्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक फ्लॉक में 2 महीने लग जाते हैं, तो 2 महीने की लेबर और 2 महीने का रेंट हमें देना है। तीसरी बात, फ़ीड का फिर से मैं कहूँगा कि फ़ीड अपना खुद का होना चाहिए। 42 से 44 रुपये एवरेज फ़ीड पड़ रहा है क्रम का, अगर हम रेडीमेड फ़ीड लेते हैं। अगर आपको क्रेडिट पे भी फ़ीड मिलता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लें कि हमारी कहीं अच्छी है, हमें क्रेडिट पे फ़ीड मिल जाता है, तो मुर्गा नफ़े में बेचें या नुकसान में बेचें, फ़ीड वाले का पैसा तो आपको उतना ही का उतना देना है। और अपना खुद का अगर हम फ़ीड बनाते हैं तो ये समझिए आपके 5 से 6 रुपये का पर केजी का हमें फ़र्क पड़ता है। अगर 10 टन फ़ीड बनाया, 10 टन फ़ीड जो होता है वो 10,000 किलो होता है, तो 10,000 किलो में अगर हमने 5 रुपये बचाए तो समझ लिए आपकी कितने पैसे बचाए, हमने तकरीबन 50,000 रुपये बचाए, जो हम फ़ीड मिल वालों को या फ़ीड डीलर को दे देते हैं। ये 4-5 चीज़ें बड़ी अहम हैं पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले। दूसरी बात ये है कि जैसी मंडियाँ चल रही हैं, जैसा वो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 80% हो चुकी है, 100% भी एक दिन होगी। तो फ्यूचर देखते हुए पोल्ट्री का इन्वेस्टमेंट उसी तरीके का करें कि बहुत बड़ा फार्म ना बनाएं, 20-25 हज़ार का फार्म ना बनाएं, क्योंकि मेरे कुछ मिलने वाले हैं जिनकी 80-80 हज़ार, 50-50 हज़ार की पोल्ट्री है, लेकिन वो 10-10, 15-15 हज़ार बच्चा पाल रहा है। इसीलिए पाल रहे हैं क्योंकि मुर्गे का इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप लोग देख सकते हैं, आज 26 तारीख़ है, आज कल बड़ा दिन था, 25 दिसंबर थी, 72 लिफ्टिंग हो रही है, अंडर कटिंग जो है पीछे ही नहीं छोड़ रही है। अब नुकसान सिर्फ हम फार्मर्स को है, मतलब जो मेरे भाई नए आए हैं या जो नए आना चाहते हैं उन्हें कैसा नुकसान है ये मैं बताना चाहता हूँ। कि 83 रुपये रेट खुला है, 72 से 75 रुपये मुर्गा उठ रहा है। अच्छा मुर्गा पालने के बाद, ख़ुद का फ़ीड बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद 80-82 हमें पड़ रहा है, और जो लोग रेडीमेड फ़ीड ले रहे हैं उन्हें 88-90 रुपये पड़ रहा है। और मुर्गा अगर 72 में बिक रहा है, 15 रुपये से 18 रुपये अंडर कटिंग चल रही है, तो समझ लिए कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए जो 50,000 की फार्मिंग वाले थे वो इस वक्त 15 से 20 हज़ार ही बच्चा पाल रहे हैं। तो हम ना कभी जीत पाए इन लोगों से, ना कभी जीत पाएंगे। बस हम यही कर सकते हैं कि मौका देख के चौका मार सकते हैं, सस्ता बच्चा ले सकते हैं, हम उसमें पैसे 4 पैसे बचा सकते हैं, फ़ीड अपना बना के पैसे बचा सकते हैं, और तीजा 2 किलो 2200 ग्राम पे लिफ्टिंग करके पैसे। बड़ा मुर्गा करने से बहुत नुकसान होते हैं, आप लोग सब समझ चुके हैं, सब इस कंडीशन से गुज़र चुके हैं। तो भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझसे बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि देखिए पोल्ट्री फार्मिंग बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन अभी साल भर से तो पोल्ट्री फार्मिंग पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि पोल्ट्री फार्मिंग कहाँ जाएगी, किधर नहीं जाएगी। 40 दिन हम मेहनत करते हैं,
हम अपना पैसा लगाते हैं, प्राइवेट फार्मिंग करते हैं और हम लाख 2 लाख रुपए का नुकसान उठा के बैठ जाते हैं। फिर उसे कवर करने के चक्कर में हम खड़े होते हैं तो अगले फिलाक में हमें 30-50 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। 1.5-2 लाख रुपए हमारे डूबे हुए ही चल रहे होते हैं। तो इस वक्त कोई भी प्राइवेट फार्मिंग वाला, कोई एक फार्मर ऐसा नहीं है जो इस वक्त अंदर ना हो। अंदर से मतलब ये है कि 2, 4, 5, 10 लाख रुपए अंदर ना हो। मैं ही अंदर हूँ, मेरी नज़र में कुछ फार्मर हैं जो 10-10 लाख रुपए अंदर हैं। तो आने वाला जो टाइम है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। फार्म जब भी बनाएं तो इसमें का बनाइए कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बैठना पड़े तो हम सुकून से बैठ जाएं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये 8 से 10 रुपये मिलने हैं तो हमारा कम से कम ख़र्चा चलेगा। जब तक ये धक रही है, जब तक धकाइए, बहुत दिमाग से पोल्ट्री फार्मिंग करिए, अपना ख़ुद का फीड बनाइए, क्योंकि फ़ीड ही एक सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है पोल्ट्री फार्मिंग में जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्ट है। बच्चा आपका 1-2 लाख रुपए का ही आएगा, मेडिसिन आपकी 20-25 हज़ार रुपये की आएंगी हर बार, लेकिन जो फीड है वो आपका 10 से 12 लाख रुपए का आएगा। तो वो जो 10-12 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होता है फीड के ऊपर, उस फीड के इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए हम अपना फीड अगर बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। आप फ़र्क तो बहुत सारा है, मैं तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये पर केजी बता रहा हूँ और जिनका सिर्फ 10 टन ही बनेगा, जैसे मेरा 25 से 30 टन दाना बनता है। तो आप समझ लिए कि अगर मैं 1 रुपया भी बचाता हूँ तो मैं 25,000 रुपये बचाता हूँ, तो मैं 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये बचाता हूँ। नहीं तो आप बिलीव करिएगा कि अगर मुझे 1 लाख रुपये का किसी फिलाक में नुकसान होता है ना, तो वो 2.5 से पौने 3 लाख रुपये होता अगर मैं रेडीमेड फीड ले रहा होता। मैं ये वाली बात किसी उससे कभी भी नहीं करता। मेरी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं मेरे चैनल की, कुछ फीड वाले करते हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत से लोग हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलता हूँ, सच बोलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 साल से ये सब कुछ कर रहा हूँ और ऐसा कोई इसमें ग्रोथ नहीं किया है मैंने, सिर्फ काम चल रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस सीज़न को मुझे जो खेलना है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा उधर जाके दिखाता हूँ। यहीं से देखिए आप लोग, इसके आगे वाला जो मेरा शेड है जो इनकम्प्लीट पड़ा है, उसे मैं 15-20 दिन में उसमें काम चालू करने वाला हूं, क्योंकि मैं एक रिस्क लेने वाला हूं। वो ऐसा लेने वाला हूं कि सीज़न पे मैं 10-11 हज़ार बच्चा पालूंगा, प्राइवेट ही पालूंगा। जैसा मुझे तजुर्बा है, जैसा मैंने अभी तक सीखा है, वो सब कुछ करके पालूंगा, अच्छे इंतज़ाम से पालूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो जो नुकसानात तो मैं चल रहा हूँ वो कवर कर लूँगा। और आने वाला टाइम अगर मुझे दिखेगा तो उस वक़्त पोल्ट्री से तो मुझे जाना नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही बिज़नेस है। तो उस वक़्त देखी जाएगी कि कैसे क्या करना है। बट अभी भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है मेरी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। यहाँ पे आप बहुत सी वीडियोस देखेंगे अगर, तो आपको इन वीडियोस में ये पाएंगे आप कि मुर्गे से अच्छा कोई बिज़नेस नहीं है। लेकिन बड़े बूढ़े जो कहते थे दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो हकीकत बात यही है कि दूसरे का धंधा सबको अच्छा लगता है। इसलिए बहुत सोच समझ के करिए। लोगों ने अपनी ज्वेलरी बेच दी है, लोग बहुत कर्जदार हो गए हैं, लोग ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, बहुत कुछ होता रहता है। तो ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, इसमें बहुत मेहनत है। 40 दिन का इन्वेस्टमेंट है इसमें, ये मानते हैं। 40 दिन में पैसा कैश हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ झेलना है। अगर आपको बच्चा पालना नहीं आता, मुर्गा पालना नहीं आता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 किलो 200 ग्राम, 3 किलो 300 ग्राम में 2 केजी प्लस मुर्गा कर लेता हूँ। 2 केजी तो मैं कर ही लेता हूँ। और आपने अगर 300 ग्राम दाना ऊपर खिला दिया, इस वक्त मुझे अपना दाना बनाने के बाद 35 रुपये पर केजी पड़ रहा है। आपको 42, 40, 44 रुपये पड़ेगा क्रम दाना, और 40 ही पड़ेगा। तो आप ये समझिए, आपने 250 ग्राम दाना अगर ऊपर खिला दिया पर बट को, तो आपने 10 रुपये का दाना ऊपर खिला दिया। तो 10 रुपये एक बट पे अगर बढ़ेंगे तो आप समझ लिए 10 रुपये अगर मुनाफा हो जाता है, वही अच्छा खासा बन जाता है। और 10 रुपये एक पर बट पे अगर बढ़ के लॉस हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा। तो पहले अच्छे से इसकी ट्रेनिंग लेके आइए कि मुर्गा कैसे पाला जाता है। फार्म पे बहुत टाइम देना पड़ता है। ये बिल्कुल ना सोचें कि हम एक फ़ार्म बना लें, एक चक्कर सुबह लगा लें, एक शाम को लगा लें, लेबर संभाल लेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेबर अपना काम करती है, वो टाइम पे दाना पानी सब कुछ कर देगी। लेकिन मुर्गा जो कहता है वो आपको समझना पड़ेगा कि उसे क्या परेशानी है, उसे किस वक्त क्या देना है, उसकी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करना है, कौन सी वैक्सीन करना है, किस कंपनी की करना है, किस तरीके की करना है। क्योंकि अगर वैक्सीन फ़ेल होती है तो 48 घंटे में फार्म साफ़ हो जाता है। मतलब 1000 मुर्गा हो या 10,000 मुर्गा हो, पूरा का पूरा मुर्गा मर जाता है। वो लॉस हमारा होता है। अब जो भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और बड़े खुश हैं, जो मुझसे कुछ सवाल करते हैं, उन्हें भी मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि अच्छी बात है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ एक ही फ़ायदा है
कि अगर 2-2.5 लाख रुपए का हमें डुच पड़ रहा था प्राइवेट फार्मिंग में, कि हमें मुर्गा घर में 80 रुपये पड़ा और हमें 65 रुपये बेचना पड़ा, तो हमारा 2-2.5 लाख का जो डुच था वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं पड़ेगा। मुर्गा कितने का भी बिके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो 4-5 रुपये हमें दे ही देंगे। तो हमारी लेबर, हमारा ख़र्चा निकल जाएगा, बस इतना सा बेनिफिट है। लेकिन बंधक मजदूरी है, मतलब आप कितने का भी मुर्गा बिके। तो मेरी राय सब लोगों से यही है मेरे भाइयों कि बिल्कुल कंप्लीट होके आइएगा, बग़ैर कंप्लीट हुए कुछ मत करिएगा। मेरे 1-2 दोस्त हैं, 1-2 भाई हैं जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, जिन लोगों ने फार्म बनाए, जिन्हें कुछ नहीं आता और वो बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है। मतलब आप ये देखिए कि उनके शेड के अंदर 300 साढ़े 300 ग्राम के बच्चे में ही इकोलाई आ गई थी। उन्हें इकोलाई पकड़ने में ही 4-5 दिन लग गए और जिसमें उनके 250 मुर्गे मर चुके थे। 4-5 दिन बाद जब उन्हें पता चला कि इसे इकोलाई कहते हैं, ये पानी से आती है, तो उस वक़्त इतनी देर हो गई थी कि 250-300 बच्चा मर चुका था। अब 250-300 बच्चा जो था, आपका पैसा 36 रुपये का उनका चिक्स था, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। तो फिर से कहूँगा, अच्छा बिज़नेस है, कच्चा बिज़नेस है, सोच समझ के करिए, फीड पे अपने फोकस देइए। मैं नए फार्मर से नहीं कह रहा, मैं हर फार्मर से यही कहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे फिर से रिपीट करूँ कि मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि मेरे चैनल की रिपोर्ट्स की जाती हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि चैनल से मेरा घर बार नहीं चलता। मेरा घर बार जो चल रहा है वो पोल्ट्री फार्मिंग मेरे धंधे से चल रहा है, ऐसे ही आप लोगों का भी है। तो हमें उसी सच को सामने रखना है जो रियलिटी है। नहीं तो नकली बातें करने के लिए यहाँ पे बहुत से वीडियो हैं और लोग करते भी हैं। मुझे ना करना थी, ना मैं कभी करूँ। मैं एक रियल बात बोलता हूँ, पहले भी बोलता था, मैं अभी भी यही रियल बात बोल रहा हूँ कि देखिए, कुछ भी करिए, कंप्लीट होके आइए तो मज़ा है। कोई भी काम अगर हम कंप्लीट होके करेंगे तो फिर उसकी डेफिनेशन ही अलग होती है, उसका रिज़ल्ट ही अलग होता है। कम से कम हम बड़े घाटे को रोक पाते हैं। अपना फीड बनाइए, अपना फार्म बनाइए, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे से 10 घंटे का अपने फार्म पे देइए। मुर्गे को देखिए, समझिए उसे क्या चाहिए, उसके एफसीआर पे नज़र रखिए, उसकी ग्रोथ पे नज़र रखिए, उसकी बीट पे नज़र रखिए। आप सिर्फ लीटर ही देखेंगे, जब आपको मुर्गा पालना आ जाएगा तो सिर्फ जब तजुर्बा हो जाता है तो लीटर देखने के बाद ही पता चल जाता है कि मुर्गे में क्या प्रॉब्लम है। वो उसकी बीट बता देती है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करिएगा। और फिर से एक बात कहूँगा कि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ भी पूछना हो पूछिएगा, लेकिन इसी तरीके से आइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कभी ये नहीं चाहूँगा कि जो लोग नए इस ख्वाब को लेके आ रहे हैं या आ चुके हैं वो मेरे भाई नुकसान में जाएं। क्योंकि सबकी अपनी अपनी होती है, कोई लोन लेके आया है, कोई कर्ज़ा लेके आया है, या किसी ने बहुत मेहनत से कमाया था। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो 8-10 लाख रुपए डूब के वापस चला जाए। क्योंकि आपने कुछ कमेंट्स पढ़े होंगे, कुछ लोग कहते हैं मुर्गे की दुनिया से निकल जाओ तो सफल हो जाएंगे। वो वही लोग हैं जो बग़ैर तजुर्बे के आए। क्योंकि देखिए, नफ़ा नुकसान दोनों लगा रहता है इसमें, लेकिन कवरिंग भी होता है। लेकिन उसके लिए हमें ये पूरा पार्ट पढ़ के आना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाई।